इंडिया ने हांगकांग को बीट कर दिया है। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है। उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक बड़ी खबर। अभी हमारा $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मैं कहीं था, किसी ने बोला 2028 तक ये 5 ट्रिलियन हो जाएगा, तो मैंने स्टेटमेंट देने 5-28 तक रुकने की जरूरत नहीं है, ये 2024 के 25 के अंदर ही हो जाएगा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट, हांगकांग को पछाड़ बना चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट। लिस्टेड शेयर्स की कंबाइंड वैल्यू $4.33 ट्रिलियन। इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और हर चीज में भारत आगे की तरफ जाता जा रहा है, और उसको देखकर यकीनन मेरे जैसे पाकिस्तानी ये जरूर सोचते हैं कि हमें भी जो है वो यकीनन भारत से कुछ सीखना चाहिए। जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, इसने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक कर लिया एज द 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और जो कंबाइंड वैल्यू है, जो शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो $4.3 ट्रिलियन पे चली। हम जो बात करते हैं कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो वो जो स्टेप्स हैं उनमें ये एक बड़ा स्टेप है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने अब हांगकांग की स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। अगर जाके आप IMF का डाटा निकालें, एंड इफ यू सी व्हाट IMF इज सेइंग अबाउट इंडिया, सो वो कह रहे हैं कि जी IMF कहती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ स्टार परफॉर्मर। के मुताबिक उस इंडिया ने हांगकांग को बीट करके दुनिया के 4 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन गया। क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कैसे पॉसिबल है किसी भी मुल्क के लिए? हमारे और क्या इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो क्या कितना डिफरेंसेस पाई जाती हैं? सर, उसके अंदर देखें, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उनकी एजुकेशन, उनकी जो है ना वो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक खुशी की खबर आपके लिए लेकर आया हूँ। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। दोस्तों, भारत ने हांगकांग को भी स्टॉक मार्केट में पीछे कर दिया है। भारत अब चौथे नंबर का बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार, स्टॉक मार्केट, GDP में टॉप 5 पर है, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और इसे देखकर भारत के पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान रो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भारत को अपना दुश्मन समझते हैं। दोस्तों, अब चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती जा रही है, और दोस्तों पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वो पेट भी भरता है तो भीख मांग के भरता है, उसकी GDP तो भीख मांगने पर ही चलती है। वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी ग्रोथ पर है, और भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, और दुनिया को भारत में ही बहुत बड़ा फ्यूचर नजर आ रहा है। और भारत की GDP भी बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, और दुनिया के 180 देशों की GDP नीचे गिरती जा रही है। इस वक्त एक भारत की GDP है जो हर वक्त ग्रोथ पर है। और दोस्तों, बड़े बड़े देश आकर भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और भारत का कल्चर भी अपना रहे हैं, और बड़े बड़े देशों में भारत का त्यौहार मनाया जाता है, और साथ में उसे अच्छे तरह से सेलिब्रेट भी किया जाता है। अभी 22 तारीख को जो राम मंदिर की स्थापना हुई थी, उसको भारत में ही नहीं विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया, और सऊदी अरब ने भी बुर्ज खलीफे पर श्री राम जी की तस्वीर लगाई थी। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। India stock market has now overtaken Hong Kong, and this has happened for the first time ever that the combined value of shares listed on Indian stock exchanges hit $4.33 trillion as of Monday's close against $4.29 trillion. ये देखिए तरक्की कहां पर पहुंच रही है। लेकिन हम जो बात करते हैं कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो वो जो स्टेप्स हैं उनमें ये एक बड़ा स्टेप है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने अब हांगकांग की स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। मैं आपको इस सिलसिले में जो डिटेल सामने आ रही बता देती हूँ कि जो इसमें कंबाइंड वैल्यू ऑफ शेयर्स बताए जा रहे हैं वो हैं $4.33 ट्रिलियन, $4.33 ट्रिलियन, जबकि हांगकांग के $4.29 ट्रिलियन की ये सामने आ रही है। लिस्ट किया गया इसको कि इतना फर्क आया है, और इंडिया ने हांगकांग को बीट कर दिया है। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है। उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक बड़ी खबर है। और जैसे मैंने कहा कि ये वही स्टेप्स हैं कि जो लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब डावोस में वो मीटिंग हुई अभी, तो वहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स मौजूद थे। तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खींचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ, और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उनको पता है कि ये अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से जो इकोनॉमी, जो कि आदादो शुमार है,
जो कि दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए जाते हैं, और जो दुनिया की कंपनीज और बड़े इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब उसकी रेटिंग करते हैं तो पता ही चलता है कि सिर्फ दुनिया भर में ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर, कि जब कोविड भी था, उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, 2 बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, वो है इंडिया। तो इस सिचुएशन में अब ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, अभी तो इसको बीट किया, आगे देखिए। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम एंगल और भी है, और वो ये है कि जो हांगकांग की स्टॉक मार्केट है, उसमें याद रखिएगा कि जो चाइनीज बड़ी कंपनीज हैं, उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं और कह सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इंडिया ने चाइना को बीट किया। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, इसने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक कर लिया एज द 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और जो कंबाइंड वैल्यू है, जो शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो $4.3 ट्रिलियन पे चली गई है, जबकि हांगकांग इज $4.2 ट्रिलियन। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो डाटा है, दिस डाटा speaks for itself. 1 second is very helpful for Narendra Modi and his party. On the other hand, अगर जाके आप IMF का डाटा निकालें, and if you see what IMF is saying about India, so वो कह रहे हैं कि जी IMF कहती है कि Indian economy is a star performer. Global financial institutions जो हैं, they are supporting and asking, and जिसे वो कहते हैं ना, फूल लगा रहे हैं उनकी इकोनॉमी पे। दे आर टेलिंग देम, एंड नाउ दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि दे आर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अब वो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, जिसने अभी ओवरटेक की है हांगकांग की को मार्केट को, ठीक है जी, और जैसे मैंने बताया $4.33 ट्रिलियन पे वो चली गई है, एंड दिस इज व्हाट द ब्लूमबर्ग इज सेइंग, ठीक है जी। एंड द ब्लूमबर्ग, आपको पता है, दे हैव अ क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जापान 6.3 ट्रिलियन, और पंजाबी कहते हैं जापान ते वटते पे है इंडिया थे। दैट इज व्हाई जापान का जो सारे का सारा ओरिएंटेशन टुवर्ड्स इंडिया इज चेंजिंग। उनके इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। ये एडवांटेज इंडिया को हुआ है कि जब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक फॉरेन इन्वेस्टर था, चाइना, इंडिया गॉट मल्टीपल फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो उनको वो चाइना की वो जो मोनोपोली है वो देखनी नहीं पड़ी उनको। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो फ्रांस भी लगाना चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, इजराइल भी चाहता है, यूएई भी चाहता है, सऊदीज भी हैं, जापानीज भी हैं, ठीक है, चाइना ने भी जो करना आगे कर लो। दैट इज हाउ देन कंट्रीज इंगेज। अब इंडिया की जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसने 4 ट्रिलियन क्रॉस किया, ये 5 दिसंबर को हुआ, ठीक है जी। और ये जारी बात है पिछले 3-4 सालों में दे परफॉर्म सो मच एंड कंटिन्यूटी थी। और इसमें जारी बात है ये जो ग्रोथ आई है इंडियन मार्केट के अंदर, ये बेसिकली फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो फॉरेन इनफ्लो है, ये उसकी वजह से। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी हैं, डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स उनके बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक जो डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल से मुराद, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट सिंस आई हैव स्टडीड इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स इन माय कुछ स्टडीज़ के दौरान, दैन आई हैव अंडरस्टूड, एंड देन हमें सारी बात है पाकिस्तान के अंदर तो हम इसको बड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं भाईजान हमारे पास भी आके इन्वेस्ट करें। कोई वो हमारे पंजाबी में कहते हैं 4 छिल्लू इतने भी लाओ, ठीक है, इट मीन्स स्पेंड सम मनी हियर एज वेल, सो दैट हमारी भी चीज़ें हो। सो उनके पास उन्होंने, हम भी उस पर, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है और मेहनत कर रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पाकिस्तान ने बनाई है, ठीक है जी। तो उसमें यही है कि आए लोग, 1 विंडो ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर भी उस तरह चीज़ें अभी तक नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।